अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि गंदम की काश्त का जब वक्त शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला दी जाती है कि कौन सी वैरायटी का बीज किस इलाके में लगाया जाए तो ज़्यादा मौजू है और ज़्यादा पैदावार देगा, या कौन सी वैरायटी लगाई जाए तो बहुत ज़्यादा पैदावार देगी। तो नाजरीन, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जब ज़री तहकीकाती अदारे कोई भी नया बीज या नई वैरायटी किसानों को काश्त करने के लिए पेश करते हैं तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। कम से कम 10 साल लगे होते हैं उस वैरायटी को मार्केट में लाने के लिए, और उसके ऊपर गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया रिसर्च के ऊपर खर्च किया हुआ होता है। उस वैरायटी के ट्रायल पूरे पाकिस्तान के अंदर लगाए जाते हैं। फिर बात यहाँ तक नहीं है, जब वो समझते हैं कि ये बीज कामयाब है, फिर पाकिस्तान के अंदर जितने रिसर्च के अदारे हैं सबको वो बीज के नमूने भेजे जाते हैं, वो उसको काश्त करते हैं और इसको पास करते हैं, तो फिर वो वैरायटी जो है ना किसान के पास काश्त के लिए आती है। तो ये इतना सादा काम नहीं है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो ये जो नई वैरायटी आती है ये एक दो ज़िले के लिए बनाई हुई नहीं होती है, इसके पीछे करोड़ों रुपया और बहुत ज़्यादा साइंसदानों की मेहनत होती है। तो ये वैरायटी पूरे पाकिस्तान के हिसाब से ही बनाई गई होती है। तो इसलिए जितनी भी गवर्नमेंट की मंजूर शुदा अक़साम है ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान के ही हालात के मुताबिक बनाई गई होती हैं और यकसा पैदावार देती हैं और हर इलाके में लगाई जा सकती हैं। अब आ जाएँ कि इनको कब लगाना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान की मंजूर शुदा तमाम इकसाम जब आप मौजू वक़्त पर बर वक्त काश्त कर लेते हैं तो इन वैराइटीज़ के अंदर पैदावार देने की भरपूर सलाहियत मौजूद होती है और तकरीबन यकसा होती है और ये हर जगह लगाई जा सकती हैं। इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन भी जारी होता है जिसमें एक बात लिखी होती है कि तमाम वैराइटीज़ तमाम आपाश इलाकों के लिए बनाई गई हैं। अब आ जाते हैं कि किस वक्त कौन सी वैरायटी नहीं लगानी चाहिए। अगर आप काश्त करने में लेट हो गए हैं तो फिर आप हर वैरायटी नहीं लगाएंगे। अगेती काश्त में आप हर वैरायटी का बीज लगा लेंगे तो वो मौजू है, यकसा झाड़ देगा, अच्छी पैदावार देगा। मगर आप लेट काश्त में हर वैरायटी का बीज नहीं लगा सकते, उसमें आपको उसमें से कुछ जो है ना छांटी करनी पड़ेगी, कुछ लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आप अगर लेट हो गए हैं तो फिर आप कौन से बीज लगाएं। तो इस मसले को ज़रई रिसर्च अदारों ने और महकमा ज़राअत ने गंदम की काश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया है और बीज की वैरायटी को भी इसी तरतीब से रखते हैं। अगर आप 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अगेती काश्त मौसू वक़्त पर मुकम्मल कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बीज का उगाव भी इस वक्त होता है और इस वक्त काश्त किया गया बीज जो है वो पैदावार भी ज़्यादा देता है, तो इसके अंदर आप तमाम वैरायटीज़ के ही बीज काश्त कर सकते हैं। उगाव अच्छा होगा, पौधे को पूरा टाइम मिलेगा। तो आप इसमें सादक 2021, फ़ख्र बकर 17, फ़ख्र बकर जो है ना आप 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक काश्त करें तो बड़ी बेहतरीन पैदावार आएगी इससे। उसके बाद नवाब 21, निशान 21, ड्यूरम 2021, NRC, गाजी 19, सुबहानी 21, रहबर 21, MH 21, अरूज 2022, अकबर 2019, दिलकश 2020, जौहर 16, बुरलाग 16, जेंकोल 16, उजाला 16, अनाज 17, फैसलाबाद 8। ये तमाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मंजूर शुदा वैरायटीज़ हैं और इनके बीज पंजाब सीड कॉरपोरेशन के दफातर से भी मिल सकते हैं। इनको आप 1 नवंबर से 30 नवंबर तक लगाएं तो ये बेहतर पैदावार देंगी। ये तकरीबन 18 किस्म की अक़साम हैं। तो अब 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मिड टर्म भी आ जाती है। 15 नवंबर तक तो अगेती काश्त गिनी जाती है। 15 नवंबर के बाद 30 नवंबर तक पछेती या मिड टर्म जो है ना उसको काश्त कहते हैं वो गिनी जाती है। तो अगर आप मिड टर्म काश्त कर रहे हैं तो फिर आप 50 किलो की बजाय 55 किलो बीज डाल लें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा।
अब आ जाते हैं अगली तरफ। हमारे मुल्की हालात कुछ ऐसे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। इसकी वजह मूंजी की लेट कटाई, कमाद की लेट कटाई या फिर कपास की लेट चुनाई। तो बाद का मंडी के अंदर रेट कम होते हैं, जिसकी वजह से ना फसल की कटाइयाँ लेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से गंदम की काश्त जो है ना बहुत ज़्यादा लेट होकर दिसंबर के महीने तक चली जाती है। तो अब अगर आप दिसंबर के महीने तक चले गए हैं तो फिर वहाँ आपको हर वैरायटी का बीज नहीं लगाना चाहिए, फिर आपको वैरायटी का इंतखाब कर लेना चाहिए। अगर आप दिसंबर काश्त कर रहे हैं तो फिर बकर स्टार बहुत बेहतर बीज है। अरूज 2022 लगा लें, अकबर 2019 लगा लें, जौहर 2016 लगा लें, बुरलाग 16 लगा लें, उजाला 16 लगा लें, अनाज 17 लगा लें, फैसलाबाद 8 की काश्त कर लें तो ये बेहतर पैदावार दे सकते हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी नोट ये भी है कि सादक 2021 और नवाब 2021 पंजाब के तमाम आपाश इलाकों के लिए बेहतर और मौजू है, मगर जनूबी अजला के लिए बहुत ही ज़्यादा मौजू तस्वर की जाती है। किसान भाइयों, अब आपका अबहम दूर हो जाना चाहिए कि कौन सी वैरायटी किस इलाके के लिए बेहतर है। तमाम वैरायटी तमाम पाकिस्तान के लिए ही टेस्ट करके बनाई जाती हैं। अब आ जाएं कि आप इन वैरायटी से रिकॉर्ड अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। यानी 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तो आप 50 किलो बीज ही डालेंगे तो बेहतर उगाव होने से अच्छी पैदावार हो जाएगी। मगर आप इसमें अगर 5 किलो बीज बढ़ा लें, 55 किलो बीज कर लें और खादें ज़्यादा डाल लें तो आप रिकॉर्ड 70 से 80 मन पैदावार ले सकते हैं। और अगर आप 15 नवंबर से लेट हो गए हैं तो फिर लाजमी 50 किलो बीज के बजाय 55 किलो बीज ही डालें। और अगर आप इससे भी लेट हो गए हैं और आपकी काश्त दिसंबर में चली गई है तो फिर आप 60 किलो बीज से कम बीज ना डालें। तो इसके अलावा अगर आपकी ज़मीनें कलराठी हैं, रेतली हैं तो फिर 60 किलो बीज अगेती और पछेती काश्त दोनों में ही डालें। अगर आपकी ज़मीन काली है, ज़्यादा ख़राब है, काली रंगत वाली है तो फिर उसमें 70 किलो बीज जो है ना वो डालें। इस तरीके से आप बीज को डालकर तो आप अच्छी खादें देकर बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार ले सकते हैं। नाज़रीन, बकर स्टार जो है ना ये लेट काश्त के लिए बहुत मौजू और बादशाह वैरायटी मानी जाती है। अगर आपकी कपास की फसल लेट हो गई है, दिसंबर के अंदर जा रही है, चुनाइयाँ भी आप ले रहे हैं, तो फिर आप खड़ी फसल के अंदर भी गंदम काश्त कर सकते हैं। आप ऐसा करें, आप सोच रहे हैं कि वहाँ खेलियाँ हैं तो ऊपर नीचे जगह है तो कैसे होगी, इसका कुछ मसला नहीं है। आप खड़ी फसल के अंदर ही पानी लगाएं और खेलियों तक पानी से भर लें और यकसा बीज का छटा दे दें। यहाँ आप बीज कम से कम 60 किलो डालें, 60 से 65 किलो डालें तो उगाव आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और खड़ी फसल के अंदर ही गंदम की काश्त हो जाएगी और आप ना इससे बच जाएंगे, लेट काश्त से भी बच जाएंगे, तो इससे आप बेहतर पैदावार भी ले लेंगे। इसके साथ ही नज़र अगर आप इन हदायत पर अमल कर लेते हैं, अच्छी वैरायटी लगा लेते हैं तो आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।